हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, गर्भ निरोधन के उपाय, जिसमें से प्रथम विधि हमने पढ़ ली थी प्राकृतिक अथवा परंपरागत विधि। इसमें पहला हमने पढ़ा था पीरियोडिक एब्स्टिनेंस यानी आवधिक संयम, यानी कि जो फर्टाइल पीरियड होता है, फर्टाइल पीरियड यानी मेंस्ट्रुएशन से लेकर के 10th डेज टू 17th डेज के बीच का पीरियड फर्टाइल पीरियड माना जाता है। और इस फर्टाइल पीरियड में क्वाइटस अवॉइड किया जाए, इसी को हम कहते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। विथड्रॉल आर क्वाइटस इंटरप्टस मेथड, यानी कि बिफोर इजैकुलेशन मेल विथड्रॉल दियर पेनिस फ्रॉम द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। इस विधि को बाह्य स्खलन विधि भी कहा जाता है। लैक्टेशनल एमनोरिया, स्तनपान अनार्थों हिंदी में इसका नाम दिया गया है, जिसमें आपने पढ़ा है कि चाइल्ड बर्थ के बाद नियर अबाउट 16 मंथ तक ओवुलेशन स्टॉप रहता है। यानी ओवुलेशन अगर स्टॉप है, मेंस्ट्रुएशन स्टॉप है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्टिलाइजेशन के चांसेस नहीं होते हैं, और फर्टिलाइजेशन के चांसेस नहीं हैं तो इम्प्लांटेशन और गर्भधारण के चांसेस भी नहीं होते हैं। नेक्स्ट मेथड, दूसरा मेथड हम पढ़ते हैं बैरियर मेथड, यानी कि रोधक विधि। इसमें स्पर्म और ओवम के मिलने को फिजिकली रोका जाता है, यानी कि स्पर्म और ओवम एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आए, मीट ना कर पाएँ, एक दूसरे से मिले ही ना। तो जब कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और इस प्रकार से गर्भ निरोधन हो जाएगा। इसमें से पहला यूज़ करते हैं कंडोम का। ये एक प्रकार का रबर या लैटेक्स की शीट होती है, which covers the पेनिस ऑफ मेल। तो मेल के पेनिस को कवर कर देता है और परिणाम स्वरूप स्पर्म और ओवम के मीटिंग को डिस्टर्ब करता है। एक फीमेल कंडोम, इट कवर्स द सर्विक्स, ये सर्वाइकल रीजन यानी सर्विक्स को कवर कर देता है, और जिसकी वजह से स्पर्म क्या कहते हैं ओवम तक नहीं पहुंच पाते। 2-3 डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप, गर्भाशय ग्रीवा, वोल्ट, ये फीमेल के द्वारा यूज़ किए जाते हैं बैरियर मेथड्स के रूप में, जो स्पर्म और ओवम के मीटिंग को रोकते हैं। ध्यान देने योग्य बात है कि ये कंडोम्स फॉर मेल एंड फीमेल बोथ, इट इज़ वन टाइम यूज़, एक बार में ही यूज़ किया जा सकता है, जबकि डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वोल्ट, दीज आर रीयूजेबल बैरियर, यानी कि इन्हें कई बार दोबारा भी प्रयोग में लाया जा सकता है। इनके एडवांटेज क्या हैं? ये गर्भ निरोधन के रूप में तो यूज़ किए ही जाते हैं, साथ में इट प्रिवेंट्स STD, सेक्सुअली। इसमें तीसरा मेथड है इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस, अंतः गर्भाशयी युक्ति, यानी कि यूट्रस के अंदर कुछ डिवाइस को इम्प्लांट किया जाता है। इसमें से पहला आता है नॉन मेडिकेटेड IUDs। ध्यान से समझिएगा बच्चों, IUD का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, और कौन से IUDs का इस्तेमाल किया जाता है इनको भी पूछा जाता है। पहला है नॉन मेडिकेटेड IUDs, औषधि रहित इंट्रा यूटराइन डिवाइसेज, यानी अंतः गर्भाशयी युक्ति। इसमें इसका मेन एग्जाम्पल है लिप्स लूप। इसमें ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब को इस प्रकार से थोड़ा लूप लाइक स्ट्रक्चर दे दिया जाता है, जिसकी वजह से स्पर्म के फाइगोसाइटोसिस की प्रोसेस बढ़ जाती है। स्पर्म फाइगोसाइटोसिस हो जाते हैं, या अधिकांश स्पर्म डेथ हो जाते हैं, जिनकी वजह से भी जब डेथ हो जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस नेग्लिजिबल हो जाएंगे, और इस प्रकार से गर्भाधान या
गर्भ निरोधन के उपाय की तरह काम करता है नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज। कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज यानी कॉपर मोचक अंतरागर्भाशयी युक्ति। इसमें कुछ डिवाइसेस हैं जो यूट्रस के अंदर इम्प्लांट की जाती हैं, जैसे कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। ये डिवाइसेस यूट्रस के अंदर कॉपर को रिलीज़ करते रहते हैं। ये इस कॉपर आयन को रिलीज़ करते रहेंगे। ये कॉपर आयन स्पर्मिसाइड होता है, यानी कि स्पर्म को किल कर देता है। एंड अगर ना भी मरे, कुछ बच भी गए, तो उनकी मोटेलिटी को कम कर देगा, यानी कि वो चल ही नहीं पाएंगे, और जब मोटेलिटी नष्ट हो जाएगी तो वो मूव करके ओवम तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। और साथ साथ में ये यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए अनफिट करता है, यानी कि पूरी तरीके से मैच्योर नहीं होने देता। तो इस प्रकार से ये गर्भ निरोधन में कार्य करता है। नेक्स्ट है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज, यानी कि हार्मोन मोचक। ये आईयूडीज हार्मोन का सिक्रेशन करेंगे। इनमें एक है प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20। ये दोनों एक्चुअली में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं, और ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सप्रेस ओवुलेशन, यानी ओवुलेशन को सप्रेस करता है एंड मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। हमने आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान बताया था कि ओवुलेशन के लिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की आवश्यकता होती है, और ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ये दोनों एंटी होते हैं। अगर शरीर में प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा ज़्यादा होगी तो ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा या उसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बनाने से रोक देगा, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की जब कमी होगी तो ओवुलेशन ऑटोमेटिक होगा ही नहीं, और जब ओवुलेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी के चांसेस ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएंगे। इस प्रकार से प्रोजेस्टेरॉन ओवुलेशन को सप्रेस करेगा और साथ साथ में मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, यानी इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस को अनसुटेबल बना देता है। नेक्स्ट है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, यानी गर्भ निरोधक गोलियां। ये गोलियां या तो प्रोजेस्टेरॉन के रूप में दी जाती हैं और या फिर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन होती हैं। या तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन होगी या फिर केवल प्रोजेस्टेरॉन भी हो सकता है। ये क्या करते हैं, वही पहले से ही हम बता रखे हैं कि प्रोजेस्टेरॉन ओवुलेशन को सप्रेस करेगा और इम्प्लांटेशन होने से रोकता है, यानी कि ये पिल्स भी वही काम करते हैं जो आईयूडीज यानी हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज करते थे। कहने का मतलब ओवुलेशन को सप्रेस करेंगे और दे मेक द यूट्रस अनफिट फॉर इम्प्लांटेशन, और साथ साथ में चेंज द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म। जब ओवुलेशन होता है उसी समय जो सर्विक्स होता है फीमेल का, उस सर्विक्स में एक स्पेशल टाइप का म्यूकस सिक्रेट होता है, और यह म्यूकस स्पर्म के एंट्री के लिए आवश्यक होता है और साथ साथ में मोटेलिटी को इन्हेंस करता है। तो जब ओवुलेशन होगा ही नहीं तो ये म्यूकस की क्वालिटी चेंज हो जाएगी, या कम निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। परिणाम स्वरूप स्पर्म यूट्रस के अंदर यानी कि वेजाइना से सर्विक्स के अंदर एंट्री ले ही नहीं पाते हैं, और इस तरह ये गर्भ निरोधन में कार्य करता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ये दो प्रकार के हो सकती हैं, एक तो पर डे लेने वाले या जैसे कि मालाडी, पर वीक लेने के लिए जैसे सहेली, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। नॉन स्टेरॉयडल है, यानी कि ये स्टेरॉयड इसमें कोई नहीं पाया जाता, और ख़ास बात यह है कि इट इज़ डेवलप्ड बाय CDRI लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका साइड इफ़ेक्ट भी बहुत
कम होता है। और यदि पर डे की हम बात करें, ये तो वंस इन ए वीक लिया जाता है, इसकी बात करें तो आफ्टर मेंस्ट्रुएशन इट टेक्स 21 डेज, और उसके बाद में 7 दिन का गैप करके और पुनः स्टार्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। यदि देखा गया कि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के कम्बिनेशन को यदि मैथुन के यानी क्वाइटस के 72 आवर के अंदर इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स की तरह काम करते हैं, यानी आपातकालीन गर्भ निरोधन की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस आता है इंजेक्टेबल आर इम्प्लांट। इसमें भी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के कम्बिनेशन को इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है, यह इसे इम्प्लांट कर दिया जाता है अंडर द स्किन ऑफ फीमेल के स्किन में इम्प्लांट कर देते हैं। वही चीज़ें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन शरीर में जाएंगे तो ओवुलेशन को सप्रेस करेंगे और परिणाम स्वरूप गर्भ निरोधन के लिए ये सुटेबल माने जाते हैं। इस प्रकार से तो आशा करते हैं बच्चों आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में नेक्स्ट मेथड हम पढ़ेंगे सर्जिकल मेथड, जिसमें वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी की हम बात करेंगे। थैंक यू।